स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति का अगला टॉपिक आपके सामने लाए हैं। पिछले वीडियो में हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में पढ़ा था। आज हमें जब दो बिंदु के निर्देशांक दिए हों, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना हो और हमें साथ में अनुपात भी दिया हो, दो बिंदु दिए हों, अंतः विभाजन वाला बिंदु ज्ञात करना हो और अंतः विभाजन वाले बिंदु का अनुपात ज्ञात हो, ऐसी स्थिति में हमें अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक और इसके साथ साथ बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना सीखना है। तो सबसे पहले फॉर्मूले के पास चलते हैं। फॉर्मूला है आपका, जब हमारे दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हों, x1 y1 तथा x2 y2 दो बिंदु ज्ञात हैं और अनुपात ज्ञात है। अनुपात m1 m2 मान लेते हैं। दो बिंदु क्रमशः x1 y1 और x2 y2 मानेंगे, अनुपात m1 m2 मानेंगे। अब एक लाइन के अकॉर्डिंग बताते हैं। जैसे मान लिया a के निर्देशांक x1 y1, b के निर्देशांक x2 y2 और एक बिंदु कहीं पर, इसके बीच में कहीं पर भी एक बिंदु मान लिया, हमने मान लिया a, यहां पर c है। इस c के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। अनुपात आपका m1 और m2 है। a वाला भाग m1 और a वाला भाग m2 है, तो रेशियो आपका m1 m2 हो गया। ऐसी कंडीशन में अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अंतः माने दोनों बिंदु के अंदर, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, ध्यान से देखना, कैपिटल X बराबर m1 x2 बटे का निशान लगाएंगे, पहले ऊपर लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल Y का होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। एक बात और जरा ध्यान से देखिए, ए आपके अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक जो कि सवालों में लगना है और आपको याद भी करना है, नोटबुक पर बार बार नोट करके देखना है। ऐसे ही आपके बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं। पहले इसकी कंडीशन, जैसे कि एक बिंदु A है, यहां पर एक बिंदु B मान लिया, बाह्य मीन्स बाहर। अब बाहर की तरफ होगा C, बाहर की तरफ क्या होगा आपका C होगा। आपके बिंदु के निर्देशांक x1 y1 और B के निर्देशांक x2 y2, आपको C के निर्देशांक निकालना है, कैपिटल X और कैपिटल Y, कैपिटल X और कैपिटल Y। अब कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दो। तो सबसे पहले हमने इसमें निकालना बाह्य बिंदु है, इसका रेशियो वही होगा m1 अनुपात m2। a से, यहां पर देखो a से c तक m1 और b से c तक m2। a से c तक m1, यहां से लेके यहां तक जी m1 वाला भाग होगा और जी आपका होगा m2 वाला भाग। इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब सूत्र लिखेंगे, बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक कैपिटल X बटे का निशान सेम ऐसा ही रहेगा जैसे ये दिए हैं, बस चिन्ह इनमें माइनस का आ जाएगा। कैसा आ जाएगा चिन्ह? माइनस का। कैपिटल X बराबर
m1 x2 प्लस माइनस आएगा, ब्राहा का अर्थ होता है माइनस, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। इस तरह ऊपर भी माइनस आएगा और नीचे भी, सूत्र बाकी सेम रहेगा। इसका हो जाएगा आपका m1/2 माइनस ब्राहा है ना इसलिए माइनस m2/1 m1 माइनस m2। देखिए जरा एक बार और ध्यान से, m1 से शुरुआत होती है, देखो x के सूत्र में x आता, y के सूत्र में y आता, अंतः माने प्लस, ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस, और नीचे तो देखो सेम होता है दोनों में m1 प्लस m2। अगर ग्राह की बात करें, क्रम तो वही रहना है, m1 से प्रारंभ होगा, 1 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा, नीचे m1 m2 है, लेकिन ग्राह शब्द लगा इसलिए माइनस लग गया ऊपर नीचे। इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करना है, अच्छे से सीखना है, नोटबुक पर बार बार लिखो ताकि आपको मेमोरी में फिट हो जाए, और सवालों में जब लगाए तो सही सही लगे और सही सही आप लोग सॉल्व कर सकें। तो नोट कर लीजिए फॉर्मूले, अंतः विभाजन और ये आपका ब्राहा विभाजन है, कंडीशन हमने चित्र के अनुसार बता दी है। इसे ग्राफ पेपर पे बताया जाता, अक्षों पर, कार्तीय तलों पर, एक्स अक्ष वाई अक्ष, प्रूफ दैट भी है, लेकिन कक्षा 11 में आप लोग प्रूफ दैट सीखेंगे। अभी केवल फॉर्मूलों को लर्न करना है और इन्हें सॉल्व करना है, आपको सवालों में लगाकर सॉल्व करना है। चलिए सवालों की ओर चलते हैं अपन। कुछ आपको करना है इसके, कुछ हम आपके लिए बताएंगे सवाल। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। इसमें लिखा है बिंदुओं 8,9 तथा -7,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो या कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है और आपके लिए समझना है कि दिया क्या है। तो आपको दो बिंदु दिए, इसे कहेंगे x1y1, इसे कहेंगे x2y2। अनुपात आपका दिया है, इसे कहेंगे m1 अनुपात m2। आपको निकालना है अंतः विभाजन बिंदु, इसे बोलते हैं कैपिटल X कैपिटल Y। आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, अंतः की बात की, प्लस का सूत्र लगेगा, लेकिन पहले तुलना, पहले हमें क्या करना है, तुलना। सबसे पहले बिंदु लिखेंगे, चित्र बनाना हो चित्र ही बना सकते हो। ए बिंदु मान लिया 8,9, बी बिंदु मान लिया -7,4, यहां पर कोई सी बिंदु लिख लिया। इसके निर्देशांक मान लिए हमने कैपिटल X कैपिटल Y। अनुपात दिया m1 अनुपात m2 इक्वल टू 2:3, 2:3। अब आपके लिए अंतः विभाजन बिंदु निकालना। तो सबसे पहले कंपैरिजन लिखेंगे, माना x1 x2 m1 y1 y2 m2। तो यहां पर x1 पहले वाले बिंदु को x1 कहेंगे, x1 का मान है 8, x2 का मान -7, x2 का मान क्या है -7,
बाई वन का मान कितना है 9 और बाई टू का मान कितना है 4। इस तरह हमने मान लिख लिए। अनुपात क्या दिया, इसका दिया है आपका 2 और इसका दिया है 3। वैसे तो इसमें के लगाना चाहिए साथ में, क्योंकि रेशियो से अलग करती है तो इनमें क्या लगेगा के का प्रयोग कर देंगे। के क्यों, क्योंकि अनुपात हटाया है इसलिए कुछ राशि यहां पर आ जाती है। अब आपके लिए बारी बारी से अंतः विभाजन के निर्देशांक निकालना है x और y के। तो लिखेंगे अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। सूत्र का प्रयोग करेंगे, कैपिटल X बराबर बटे का निशान m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। अंतर है ना तो प्लस आएगा। सभी के मान लगाएंगे। इसका मान कितना है आपका m1 का 2k इंटू, बीच में इंटू का साइन है, m1x2। x2 कितना दिया है यहां पर -7। देखो m1x2 प्लस m2x1 x1 का मान क्या है 8 बटे m1 प्लस m2 2k माइनस 3 2k प्लस 3k अंतर है ना 2k प्लस 3k। देखो बराबर और बटे का निशान पहले लगाना है। कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करें हमारी भाषा पे गौर करना, इसी के अनुसार करना, वरना सुंदर नहीं लगेगा, देखने में अटपटा लगेगा। अगर आपने सही भी कर दिया, आपका फोकस नहीं रहा क्वेश्चन का, तो भी मार्क्स काट लेते हैं। यहां पर गुणा करेंगे तो माइनस की 7 दूनी 14 की प्लस 8 दिया 24 और नीचे आएगा आपका 5 की ऐड हो जाएगा। यहां पर भी की है, प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा। 24 में से 14 गए आपके 10 की बची और नीचे 5 की। के से के कैंसिल 5 से 2 1 तो आपका x का मान आ गया कैपिटल X का 2। ऐसे ही आपको किसका मान निकालना है, ऐसे ही आपको निकालना है y का मान। सूत्र लगाएंगे, कैपिटल Y बराबर m1/2 प्लस m2/1 m1 प्लस m2 कैपिटल Y। इसमें आपको m1 का मान क्या है जरा ध्यान से देखो। m1 का मान आपका 2k है, y2 का मान आपका 4 है। 2k इंटू 4 प्लस, मान ध्यान से लिखना क्योंकि मानों में बहुत ज्यादा गलती होती है। m1/2 प्लस m2/1 m2 यहां पर 3k है, y1 आपका है 9। नीचे आएगा m1 प्लस m2। m1 आपका 2k और m2 आपका 3k है। कैपिटल Y बराबर 4 दूनी 8k प्लस 9 तिया 27k अपॉन 5। यहां पर 27 है, 27k 5k। y बराबर आपका ऐड हुआ है, यहां पर आपका हो जाएगा 35k बटे 5k। k से यहां पर k कैंसिल हो जाएगा और इससे 7 बार कैंसिल हो जाएगा। y का मान आपका हो गया 7। कितना आ गया आपका y का मान 7 प्राप्त हो गया। नीचे लिखेंगे अंतः विभाजन बिंदु कैपिटल X कैपिटल Y। कितना आएगा, यहां से कैपिटल X का मान 2 और कैपिटल Y का 7। इस तरह से हमारा 2,7 आंसर प्राप्त हो गया। क्या हो गया 2,7। एक बार और ध्यान से देखो, अच्छे से समझना। दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात थे, अनुपात ज्ञात था रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदु का, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे।
सबको समझ लिया, पहचान लिया। चित्र के माध्यम से बताया, थोड़ा आसान हो जाता है। तुलना कर दी x1 x2 y1 y2। x1 यहाँ पर 8 है, y1 देखो x2 यहाँ पर -7, y1 यहाँ पर 9 और y2 4। कैपिटल X कैपिटल Y के मान निकालना है। m बना यहाँ पर 2 के क्यों लगा दिया, क्योंकि रेशियो हटाया। ऐसे ही यहाँ पर अब अंतर्भाजक का m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। 7 दूनी 14, यहाँ पर 8 दिया 24 के, सॉल्व कर लिया, आपका 2 आ गया। ऐसे ही y का मान लगाया m1 by 2 2 के इंटू 4 प्लस m2 by 1 3 के इंटू 9 बटे m1 प्लस m2 2 के प्लस 3 के। 4 दूनी 8 हो गया, 9 3 27, ऐड कर दिया 35, कैंसिल हो गया 7 बार। इसलिए अंतर्भाजक कैपिटल X कैपिटल Y के मान 2,7 प्राप्त हो गए, जो कि हमें निकालना थे। क्या करने थे? निकालने थे। अब हमें अगला क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हम ब्राह्मता विभाजन से संबंधित आपको बता रहे हैं। जरा ध्यान से समझना और देखना। ब्राह्मता विभाजन या ब्राह्मता विभाजन दोनों शब्द एक ही कहलाते हैं। माइनस वाला सूत्र लगेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस तरह से सूत्र अप्लाई करेंगे, कैसे हम उसको ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा उस पर गौर करना और समझना। लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, रेखा खंड रेखाखंड AB को एक बिंदु P ब्राह्मता 3:2 में 2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना। आगे लिखा बिंदुओं A और B के निर्देशांक आपके दिए हैं 4,3 तथा 2,1 है। तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। यह क्वेश्चन आपका एक बार बना देखिए। रेखाखंड AB को एक बिंदु P ब्राह्मता 3:2 में विभाजित करता है, अनुपात में ब्राह्मता विभाजित करता है। ठीक है ना। P बिंदु ब्राह्मता है के अनुपात में विभाजित करता है बिंदुओं A और B के निर्देशांक। A और B के निर्देशांक क्रमशः 4,3 और 2,1 है। तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो कि P बिंदु के निर्देशांक कितने हैं। पहले वही पहचान, इसमें आपका ब्राह्मता अनुपात दिया है। अनुपात बोले तो M1 M2, M1 अनुपात M2। बिंदुओं A और B के निर्देशांक ध्यान देना जरा। जे A का निर्देशांक, जे B का निर्देशांक है। P बिंदु के निर्देशांक पर P को क्या कहते हैं? P यहाँ पर दिया है ब्राह्मता बिंदु, और ब्राह्मता बिंदु बोला जाता है ये ब्राह्मण बिंदु है, और कैपिटल X कैपिटल Y इसके निर्देशांक होते हैं। इसी को आपको ज्ञात करना है। और ब्राह्मता शब्द क्या बता रहा? माइनस का सूत्र लगेगा।
ग्राह्यता शब्द क्या बता रहा है? माइनस का सूत्र आपका इसमें अप्लाई होगा। किसका सूत्र अप्लाई होगा? माइनस का। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसका डायग्राम छोटा सा, ए यहां पर बी और यहां पर ये पी आएगा। इसके निर्देशांक आपके 4,3, इसके निर्देशांक आपके 2,1, पी के आपको निकालना है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और अनुपात दिया है आपका m1 अनुपात m2 3:2। कितना दिया है? 3:2 दिया है। इस तरह से अपन ने चित्र के माध्यम से सभी के मान निकाल लिए ताकि आपको आसान लगे क्वेश्चन। अब हमें तुलना करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना x1 x2 कैपिटल X तो निकालना है, यहां पर लिखेंगे m1, यहां पे आएगा आपका y1 y2 m2। इस तरह से तुलना कर देती है। सभी क्वेश्चनों की ये कंपलसरी है तुलना करना, x1 x2 m1 y1 y2 m2। पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2, अनुपात को m1 m2। तो यहां पर x1 का मान 4 है, x2 का मान आपका 2, y1 का मान यहां पर 3 और y2 का मान आपका कितना है? 1। x1 x2 y1 y2, m1 का मान आपका 3 है और m2 का मान आपका 2 है। इस तरह हमने कंपैरिजन कर लिया। अब हमें सूत्र का प्रयोग करना है ग्राह्यता विभाजन। ग्राह्यता विभाजन बिंदु के निर्देशांक कैपिटल एक्स, सूत्र लगाएंगे m1 से शुरू होगा, m1 x2 माइनस m2 x1। देखो कैपिटल एक्स है तो x आएगा, अगर y का सूत्र होता है तो y आपका आएगा। तो यहां पर नीचे m1 माइनस m2 सभी के मान लगाएंगे। लेकिन देखो ध्यान रखना, बराबर और बटे का निशान बहुत ही अच्छा लगाना है, स्पष्ट। m1 का मान क्या है? 3 और x2 का मान कितना है? 2। लेकिन यहां पर देखो के नहीं लिखा हमने, आप ध्यान देना, टीचर्स तो बिना के भी बता देते, वो भी आंसर तो उससे भी आ जाता, लेकिन सही तरीका ये है, उससे करोगे तो भी मार्क्स मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन के लिख दो, ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। 3k इंटू m1 x2 2 माइनस m2 x1, m2 क्या है आपका 2k, x1 क्या है 4। देखो m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 के, चिन्ह माइनस का है, 4 दूनी 8 के, नीचे आपका आएगा के बचेगा वाली, ऊपर घटाएंगे माइनस का 2k आएगा, नीचे के आएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल एक्स का मान आपका आ जाएगा माइनस के 2। ब्रैकेट का यूज कर देना। अब हमें कैपिटल y का सूत्र लगाना है, m1 by2 माइनस m2 by1 बटे m1 माइनस m2। y का सूत्र है y आएगा, चिन्ह माइनस का इसलिए लगेगा क्योंकि ग्राह्यता विभाजन है, आपको समझना पड़ेगा। अब कैपिटल y बराबर मानों को रखते हैं, m1 by 2 3k इंटू 1, 3k इंटू 1, m1 by 2 माइनस m2 by 1, m2 by 1 का मान क्या है यहां पर 3, m1 माइनस m2, कैपिटल y बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे 3k माइनस के 6k और नीचे आपका फिर से की बचेगा, y बराबर माइनस का 3k
6 में से 3 आएगा 3k और k से k कैंसिल हो जाएगा, y का मान आपका -3 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें लिखना है ब्राह्यता विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो आपका हो जाएगा, पहला आपका -2 प्राप्त हुआ और दूसरा होगा -3, तो -2, -3, क्योंकि x को पहले लिखते और y को बाद में। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, चिन्हों का ध्यान रखना है, अंतः में प्लस लगता है और ग्राह में माइनस। x का सूत्र x को व्यक्त करता है, x आता है, और y का सूत्र y को व्यक्त करता है। इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, वो आपको घर से सॉल्व करना है, फिर आगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं जो अंतः विभाजन और ब्राह्यता विभाजन या वही विभाजन से संबंधित है। शुरू के 3 क्वेश्चन आपके अंतः विभाजन से संबंधित हैं, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, और लास्ट के 2 क्वेश्चन जो हैं ब्राह्यता विभाजन, इसमें ज्ञात करना है। यहां पे लिखा है देखो ब्राह्यता, तो यहां P लिख दिया केवल, तो घबराना नहीं, आपको ब्राह्यता P किसे कहा, ब्राह्यता, तो ब्राह्यता बिंदु की निर्देशांक, और इसमें तो साफ साफ लिखा ही है ब्राह्यता। तो कुल मिला के अंतः माने प्लस वाला सूत्र और ब्राह्म मीन्स माइनस वाला सूत्र लगाना है, घबराना नहीं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, इसे आप x1 x2 मानेंगे, y1 y2, अनुपात को m1 m2, और अंतः का सूत्र लगाना है, यानी कैपिटल X कैपिटल Y के मान निकालना है आप। ऐसे ही चौथा वाला, पहले कोष्टक को x1 y1, दूसरे कोष्टक को x2 y2, अनुपात को m1 m2, और अंतः विभाजन बिंदु माने कैपिटल X और कैपिटल Y, इनकी आपको मान याद करना है। पांचवा क्वेश्चन, पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2, और अनुपात को m1 m2, अंतः विभाजन माने प्लस वाला सूत्र लगेगा, कैपिटल X कैपिटल Y का। इसमें भी सेम पोजीशन है, अनुपात इसमें पहले दिया m1 m2, ब्राह्यता क्या है, माइनस का सूत्र लगेगा, और बिंदु दिए A और B के निर्देशांक, इसको x1 y1, इसको x2 y2, x1 y1 और x2 y2 कहेंगे। इसके बाद अगला है P बिंदु दिया x1 y1, Q बिंदु दिया x2 y2, अनुपात आपका m1 m2, ब्राह्यता की बात कर रहे हैं माइनस का, कैपिटल X और कैपिटल Y का, सूत्र जो माइनस वाला है ब्राह्यता विभाजन वाला वो लगाना है, और आपको कैपिटल X और कैपिटल Y का मान ज्ञात करना है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको नोटबुक पर करना है घर से, और करने के बाद आंसर इनके कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग लगातार हमारे साथ हो, वीडियो देख रहे हो, तैयारी में लगातार लगे हुए हो, और हम जो पढ़ा रहे हैं वो सार्थक हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते जाएं और आप लोग पढ़े ना, तो हमारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए आपको ध्यान रखना है, वर्क पूरा करके दिखाना है, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा सीख सकें और आगे बढ़ सकें। अब आपके लिए इसी से संबंधित और भी क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को भी बताना है, लेकिन इससे पहले एक सूत्र और बताते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक। किसका बताते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक। जैसे कि हमारे लिए 2 बिंदु ज्ञात हैं, एक मान लिया A है जिसके निर्देशांक x1, y1 है, और एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2, y2 है। आपको इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है।
मध्य बिंदु मीन्स बीचों बीच वाला। इसी मान लिया हमने सी, तो इसका भी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लिए। वहां पे अंतर्विभाजन था, ब्रह्मविभाजन था, यहां पर आपका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता? मध्य बिंदु के या मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा कैपिटल एक्स। दोनों के एक्स एक्स वालों को जोड़ो। एक्स एक्स बोले तो भुज, एक्स एक्स बोले तो भुज, भुजों के योगफल का आधा x1 प्लस x2 बाई 2। बाई निकालना है आपको तो कोटियों को जोड़ना पड़ेगा और 2 का लगाएंगे भाग। बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2, कैपिटल बाई बराबर बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2। एक्स देखो, एक्स का मान निकालना तो एक्स एक्स को जोड़कर 2 का भाग दे दो। बाई बाई का मान निकालना है, बाई का मान निकालना है तो बाई बाई को जोड़कर 2 का भाग लगा दो। ये आपका मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है। अब जैसे कि हमने लिख दिया एक क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन लिख दिया हमने 8वां क्वेश्चन, जैसे कि ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन आपका 7 तक हो गए थे होमवर्क में। लिखा बिंदुओं 5,3 तथा माइनस के 2,-7 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। यह है क्वेश्चन आपका। आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो पहले तो सबसे पहला काम आपका होगा, जो बिंदु दिए हैं उसे x1 बाई 1 x2 बाई 2, पहले बिंदु को x1 बाई 1 और दूसरे बिंदु को x2 बाई 2 मानकर तुलना करेंगे और उनका मान नोट करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं x1 x2 बाई 1 बाई 1 बाई 2। x1 का मान 5, x2 का मान -2, चिन्ह सही। x1 का 5, x2 का -2, बाई 1 का 3 और बाई 2 का -7। अब हमें यहां तक तो हमने कर लिए। चलो, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, बाई बराबर पहले x का लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। एक्स एक्स वाला को जोड़ो, 5 प्लस माइनस के 2 बटे 2, 5 माइनस 2, माइनस का चिन्ह यहां आ जाएगा, आपका बचेगा 3/2। एक कैपिटल एक्स का मान, कैपिटल वाई का सूत्र y1 प्लस y2 बाई 2, बाई बराबर y1 का मान है 3 प्लस -7/2, तो बाई बराबर चिन्ह यहां पर आ जाएगा आगे 3 - 7/2, आपका बचेगा माइनस का 4/2, इससे 2r कैंसिल हो जाएगा, बाई का मान आपका माइनस का 2 प्राप्त हो गया। अब भाषा लिखनी पड़ेगी इसके नीचे, तो यहां पर इसी के नीचे लिखेंगे भाषा, मध्य बिंदु के निर्देशांक के निर्देशांक आपका वैसे तो हमने माना है x, y, लेकिन x का मान आपका कितना निकला 3/2 और y का मान आपका माइनस के 2 चिन्ह से है। इस तरह आपका आंसर आ गया। एक बार पढ़ा देखेंगे, सवाल सिंपल है, सवालों में बीच बीच में यूज होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। सबसे पहले तुलना है, x1 का मान 5, x2 का मान -2, y1 का मान 3 और y2 का मान -7।
कैपिटल एक्स का सूत्र लगाया x1 प्लस x2 बाई 2, x1 का मान x2 का, यहां पर घट रहा था माइनस का 3/2, सॉल्व नहीं हुआ, लिख दिया। बाई का लगाया y1 प्लस y2 बाई 2, मान लगाया माइनस के 4, इससे कटा 2 बार, इस तरह से बाई का मान हमारा -2 प्राप्त हो गया। अतः हमने लास्ट में लिख दिया मध्य बिंदु के निर्देशांक 3, -2 है। कितने हैं? 3, -2 है। अब कुछ यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं, आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है और करके दिखाना है। आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालना है ताकि हमें पता चले कि आपने क्वेश्चन किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, आपको करते रहना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, बिंदुओं या बिंदु ए के निर्देशांक है 5,6, V के 7,3, मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु इसका निकालना है आपको क्या? मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, मध्य बिंदु की निर्देशांक निकाल दिया ना। P के दिए हैं -3,6, Q के दिए हैं 2, -5। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका, -3, -2 और B के निर्देशांक दिए आपके 3, 2। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां, A के निर्देशांक 0,5, V के निर्देशांक है 3,0। क्वेश्चन नंबर 13वां, कभी कभी ऐसा भी आ जाता A, B और यहां पे आ जाएगा B, A, इसको भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां, -3, -6, Q के निर्देशांक है 7, 8। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं हमने, आपको इनको घर से करना है। आंसर को कमेंट्स बॉक्स में डालना है ताकि हमें समझ में आए कि आप लोगों ने किया है, हमें पता चले आप लोगों ने किए हैं और हमें महसूस हो कि आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है ना? तो आंसर को कमेंट्स बॉक्स में डालना है। लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे।